अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत मंसूर और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद राहत। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, आजकल तो है सोशल मीडिया का दौर। हर बंदा किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और आजकल जो बिज़नेस प्रमोशंस होती हैं वो भी सोशल मीडिया पर होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़माना तो चला ही गया जब हम अखबारों में इश्तेहारात देखते थे और अखबार हाथों में लेकर पढ़ते थे। आजकल तो अखबारात भी ऑनलाइन ही पढ़े जाते हैं। कोई कहीं फेसबुक पर मौजूद है तो कोई कहीं टिकटॉक देखता है, तो कोई कहीं इंस्टाग्राम पर है, तो कोई कहीं यूट्यूब पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और यहाँ जीटीए में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स एंड रेस्टोरेंट्स को प्रमोट कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट सारा हसनैन से। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम सलाम राहत, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो सारा स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मल। मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों को, सोशल मीडिया पर तो आप छाई हुई हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता, हो सकता है ना बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, तो उनको आप अपना थोड़ा सा बताएं, कब कनाडा आई, क्या पढ़ा, कैसे स्टार्ट हुआ ये जर्नी? श्योर। सो कनाडा में आई हूँ 2 साल पहले। अच्छा। और उससे पहले आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान से हूँ। और वहाँ पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस 10 साल का रहा है इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। आई एम मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में मैंने वहाँ काम किया है, मेनली बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा, जबरदस्त। और 10 साल वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं कनाडा मूव हो गई। अच्छा। तो मुझे 2 साल हो गए कनाडा आए हुए और 2 साल की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। कैसा रहा कनाडा का सफर? कैसा ट्रीट किया कनाडा ने? शुरू इट्स अबव एक्सपेक्टेशंस। जब आप आते हो किसी नई जगह तो आप मेरे हिसाब से आपको लगता है कि आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। चलो, मेरा एक्सपीरियंस भी काम आया, जो वहाँ मेरी एक्टिविटीज थी लाइक ऑन सोशल मीडिया वो भी सारी काम आई। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, जॉब वगैरह आसानी से मिल गई या कुछ स्ट्रगल करना पड़ा? जॉब मार्केट के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, कैनेडियन जॉब मार्केट के बारे में, और काफी बातें सच भी थी, लेकिन बहुत सारी बातें थी जो सही नहीं भी थी। अ लॉट ऑफ दोज स्टफ वर मिथ्स बहुत ज्यादा हैं कि जॉब्स नहीं है, मार्केट बहुत टफ है। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि मार्केटिंग की जॉब्स तो नहीं है। अच्छा। तो ये मैंने सबसे सुना कि कनाडा में मार्केटिंग की जॉब्स नहीं है। जब मैं शुरू में आई हूँ 1-2 महीने, जब मैंने लोगों से बात की, जो मेरे यहाँ फ्रेंड्स रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे इन फाइंडिंग जॉब्स, तो उन सब ने यही कहा कि मार्केटिंग की जॉब्स नहीं है तो तुम आईटी का कोई कोर्स कर लो या फाइनेंस कर लो या अपनी फील्ड चेंज कर लो। तो इस तरह की मैंने बहुत एडवाइसेस सुने लोगों से, बट लकीली मैंने फॉलो नहीं किए। तो फिर मुझे यहाँ पे एक मेंटोर मिले, वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। अच्छा, जबरदस्त। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप अपना रेज्यूमे कैनेडियन हेड हंटर्स के हिसाब से बनाएं, उसको चेंज कर दें आप, क्योंकि अभी तक आपका रेज्यूमे पाकिस्तान के फॉर्मेट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत अच्छी एडवाइस थी जिसमें मुझे काफी हेल्प हुई और मेरे लिए बहुत ज्यादा लर्निंग भी थी। अच्छा। कि रेज्यूमे को टेलर कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं और यहाँ के हिसाब से उसको रिफाइन कैसे करते हैं। अच्छा। तो वो करने के बाद फिर मुझे बहुत इंटरव्यू कॉल्स आई। जबरदस्त। तो अभी आप एज अ मार्केटर कुछ काम कर रही हैं? बिल्कुल मैंने बिल्कुल अपनी फील्ड चेंज नहीं की। आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल और यहाँ पे मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेरी सेकंड जॉब है इन सेकंड ईयर। अच्छा। तो जॉब मार्केट अच्छी है, लेकिन आपको सही से अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, चलें अब आते हैं आपके जिस पर्पस के लिए आपको बुलाया गया है, कंटेंट क्रिएशन। इसका ख्याल कैसे आया? अच्छा, कंटेंट क्रिएशन मैं आपको बताती हूँ। कोविड के साल में, कोविड में बहुत ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए हैं। यस, बिकॉज कोविड एक बहुत वैसा टाइम था जब आपको अपने स्किल्स पे काम करने का मौका मिला, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। बिल्कुल। आप होम बाउंड थे, आप घर पे इतना ज्यादा रहते थे कि आपने सोचा कि चलो कोई नया चैनल क्रिएट करते हैं, कोई नया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करते हैं, कोई नया ब्लॉग क्रिएट करते हैं। तो मेरे ऑफिस में एक मेरी कोलीग थी जो ब्लॉगर थी, तो उसने मुझे बताया कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और तुम्हें करनी चाहिए।
मैंने सोचा, अच्छा आई एम ऑलवेज लाइक अ गो गेटर, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। अच्छा, कोई भी जबरदस्त, अपॉर्चुनिटी हाँ। हो, मैं कहती हूँ एक्सप्लोर हाँ, जरूर करूंगी, वो बिल्कुल चले बिल्कुल या नहीं चले, वो बिल्कुल, ट्राई मारने में क्या जाता है, एक ट्राई बार ट्राई जरूर कर लो, करना हाँ, हो चाहिए। सकता है सक्सेस हो जाए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। नहीं हुई तो कुछ और ट्राई कर ले, मतलब Exactly. देयर आर नो लिमिटेशंस, आपको ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया क्योंकि मैं वैसे ही बहुत सोशलाइज करती थी, मुझे घूमने फिरने का हमेशा से शौक था, मुझे घर पे रहने का ज्यादा शौक नहीं था बचपन से। तो जब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और मेरे पास इनवाइट्स आने शुरू हो गए, मैंने कहा ये काम तो मैं वैसे ही कर रही थी, अब ये काम मैं थोड़ा प्रोफेशनली करती हूँ। मैंने बहुत एंजॉय किया, मतलब वो दिन है और आज का दिन है कि ब्लॉगिंग से मैं आज तक बोर नहीं हुई। ये इतनी अच्छा। इंटरेस्टिंग चीज है कि हर वक्त आपको एक्साइटमेंट होती है किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, किसी बिल्कुल। नए कोलैब के लिए, बिल्कुल। किसी नए इवेंट के लिए, और ये एक्साइटमेंट खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। तो पाकिस्तान में भी किया था कंटेंट क्रिएशन? बिल्कुल बिल्कुल, कोविड के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। वो पाकिस्तान से ही स्टार्ट किया था? बिल्कुल, आई वाज इन पाकिस्तान उस टाइम पे, तो वहां पे भी मुझे बहुत अच्छे इनवाइट्स आने शुरू हो गए थे। और जब अच्छा। इनवाइट्स आते हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन होती हाँ, है। शुरू में तो वो इनवाइट्स ही बहुत मोटिवेट करते बहुत हैं। मोटिवेशनल होते हैं आपके, और मेरे ख्याल से कि आपको शुरू में यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द बजट्स, आपको पैसे जरा साइड पे रखने चाहिए और अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एज अ ब्लॉगर, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी जब मैं आई हूँ और मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तो मुझे लोगों ने गाइड किया कि अभी डोंट वरी अबाउट द मनी, अभी ये देखो कि कितना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो कनाडा में रहते हुए, और वो भी एक बहुत अच्छी एडवाइस थी। तो मैंने कंटेंट क्रिएट किया, बजट्स को साइड पे रख के, कुछ महीने लगे और उसके बाद सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई। अच्छा, तो पाकिस्तान में कंटेंट क्रिएशन जब कर रही थी और जब यहाँ आई तो बजट के हिसाब से कैसा लगा वहाँ पे और यहाँ पे? क्या डिफरेंस है? कहाँ ज़्यादा पे करते थे, क्या ज़्यादा कहाँ ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा था? एक बेसिक डिफरेंस तो फॉरेन करेंसी का ऑफ कोर्स है, या यू आर मेकिंग मनी इन फॉरेन करेंसी, दैट इज वे बिगर एंड बेटर, बहुत बेटर है। वहां पे भी था, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से लैंडस्केप ज्यादा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज के लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। और यहाँ पे अब क्योंकि मिसिसागा ब्रैम्पटन में अगर हम देखें और मिल्टन ओकविल वगैरह, तो देसी कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है क्योंकि इतने यहाँ पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो जब मैं कनाडा आई थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मुझे इतना पाकिस्तानी कल्चर देखने को मिलेगा, पाकिस्तानी इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, म्यूजिकल नाइट्स, सब कुछ, गजल नाइट्स, कव्वाली नाइट्स, ये सब मैंने नहीं सोचा था कि सब मैं कनाडा में इतना नहीं सोचा था जितना यहाँ पर है, जितना यहाँ पर है। और ये exactly. मैं अपने फॉलोअर्स को जब दिखाती हूँ जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि ये सब कनाडा में हो रहा है क्योंकि ये वाकई हमारे लिए बहुत नया है, तो नया एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मेरे लिए ब्लॉगिंग यहाँ पे ज्यादा फ्रूटफुल रही है। बहुत सारे लोगों ने आप पे क्रिटिसाइज भी किया होगा, डिमोटिवेट करने की कोशिश भी की होगी, तो कैसे मैनेज किया उन सारी चीज़ों को? शुरू में होता था कि आप ज्यादा इनवाइट्स और उन सारे कोलैब्स का वेट करते हैं कि वो आप चाहते हो कि आपको सारे कोलैब्स मिलें, पर ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आती और उसका भी कोई रीजन होता है। तो शुरू में जब नहीं आते थे तो मुझे बुरा लगता था ऑफ कोर्स कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, या फिर आप उन ब्लॉगर से अपने आप को कंपेयर करते हो कि इनके पास क्यों आ गया जबकि मुझे लगता है मेरी प्रोफाइल बेहतर है। फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसा तो हर किसी को लगता होगा कि उसकी प्रोफाइल सबसे अच्छी है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ब्रांड्स को डिफरेंट प्रोफाइल्स चाहिए होती है और ये एक रियलिटी चेक है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप हर कैटेगरी में फिट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं, वो आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन जो नहीं है उनके बारे में सोच के अपना टाइम मत जाया करें। बिल्कुल। तो जब वो अपॉर्चुनिटीज मेरे पास नहीं आई तो मैंने उनके बारे में सोचना छोड़ दिया, मैंने उन अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जो मुझे मिल गई फाइनली। एंड कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई, तो वो जो एक डीमोटिवेशन का टाइम था वो चला गया। सही। तो आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना अच्छा लगता है, किस तरह के ब्रांड्स के साथ काम करना अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे क्योंकि मैं खुद बाय प्रोफेशनल एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरी कैंपेन से कन्वर्जन्स आए, कोई ऐसी कैंपेन हो जिससे वाकई ब्रांड्स को बहुत फायदा हो इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अगर मेरे वीडियो से दे कैन इनकर गुड सेल्स, तो मैं उस तरह के कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ। अच्छा। और मैं
किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं करना चाहती अपने कंटेंट को, मैं बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज में चाहती हूँ कि कंटेंट फिट हो। एक एग्जांपल दूंगी, मेरी एक बहुत अच्छी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है, उनको अपने लिए कंटेंट क्रिएट करवाना था। अच्छा। मैंने उनके लिए भी एक वीडियो बनाई और मेरी वजह से उनको 2 क्लाइंट्स मिल गए। वाओ। हालांकि थे 2 क्लाइंट्स, लेकिन मेरे लिए इट्स अ बिग एग्जैक्टली, एक भी मिल जाए तो भी चलो, इट्स एन अचीवमेंट। यस, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी वीडियो देख के उनको क्लाइंट्स मिले, उनका इवेंचुअली फायदा हुआ। तो मेरा फोकस सारा इस चीज पे होता है कि मेरी वीडियो से उस ब्रांड को फायदा जरूर हो जो मुझसे कंटेंट क्रिएट करवाते हैं, तो उनका फायदा हो उसमें मुझे बहुत खुशी हो। नहीं देखिए, सोचते तो हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया, ये जो मार्केटिंग, जो भी ब्लॉगिंग, ये सारी होती है, इट्स लाइक एडवर्टाइजिंग। यस, इसमें बिजनेस प्रॉमिस नहीं होता। नहीं, तो इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग आजकल। एग्जैक्टली, आजकल टीवी का दौर खत्म हो गया है। टीवी खत्म हो गया, रेडियो ऑलमोस्ट इट्स डाउन द ड्रेन, प्रिंट बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे भी याद है जब मैंने करियर शुरू किया था तो हमें डॉन पेपर के फ्रंट पेज पे ऐड देना होता था, तो हमें लगता था कि हमारा ब्रांड लॉन्च हो गया है। बिल्कुल। और अब कोई भी न्यूज़पेपर्स के बारे में बात नहीं करता। बिल्कुल, अब न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, अगर जो पढ़ने वाले हों, अदरवाइज तो पढ़ने वाले भी बहुत कम है। अब लोग न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे ही देख रहे होते हैं, तो हर चीज अब सोशल मीडिया के थ्रू है। सोशल मीडिया इज लाइक अ मिनी टेलीविजन जो आपके हाथ में है, जो आप हर वक्त देख रहे होते हैं, और उसी से लोगों को अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो उसी मीडियम को टारगेट करें जहाँ सारी ऑडियंस है आज के जमाने में। आप किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं? मेरा जो ब्लॉग है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर है, क्योंकि मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज द बेस्ट मीडियम आजकल, और उस पे अपनी ऑडियंस को कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। और ऑफ कोर्स पब्लिक अकाउंट होता है, तो हर तरह के कमेंट्स, लाइक्स, हर तरह की एंगेजमेंट्स आती हैं, वो आपको फेस करना होता है। तो मैं स्ट्रिक्टली अपने आप को इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, और क्वालिटी ऑडियंस है और रिजल्ट्स आते हैं, तो आई एम हैप्पी विद माय प्रोफाइल। और मैं ग्रो भी करूँ तो मैं क्वालिटी ऑडियंस की तरफ ही ग्रो करना चाहूंगी अपने प्रोफाइल को। तो मेरे लिए तो इंस्टाग्राम इज द मेन चैनल। अच्छा, तो यूट्यूब, टिकटॉक, इसकी तरफ कभी सोचा नहीं? क्योंकि आजकल तो ये भी बहुत ज्यादा इन है, बहुत लोग वहां से भी लाइक अच्छा अर्न कर रहे हैं और काफी चल रहा है काफी। बिल्कुल बिल्कुल, टिकटॉक, आई बिलीव टिकटॉक इज अ वेरी वेरी पावरफुल मीडियम। इनफैक्ट मैं जो ब्रांड्स के पेजेस देखती हूँ, लाइक जो मेरी जॉब का पार्ट है, उन सबके टिकटॉक पेजेस पे ही मुझे सबसे अच्छे रिस्पॉन्सेज आते हैं। लेकिन टिकटॉक पे ऑडियंस को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, बिकॉज टिकटॉक इज वेरी पॉपुलर, एक्सट्रीमली पॉपुलर हर तरह की प्रोफाइल्स के लिए। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज होगा, इसलिए मैं टिकटॉक को अभी अपनी प्रोफाइल के लिए एक्सप्लोर नहीं करती। बट आई नो टिकटॉक इन एंड आउट, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड्स के पेजेस को टिकटॉक पे हैंडल कर रही हूँ। अच्छा। जो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा। तो उसके लिए मैं टिकटॉक जरूर यूज करती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपना ब्लॉग टिकटॉक पे शुरू नहीं किया। बट यू नेवर नो, फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं। बिल्कुल। और यूट्यूब की जहां तक बात है, आई थिंक यूट्यूब में एडिटिंग विल टेक अ टोल ऑन मी। इट्स अ बिग टास्क टू एडिट वीडियोस। मैंने अपना एक चैनल शुरू किया था यूट्यूब पे और 5-6 एपिसोड्स भी की थी, तो मैं उस वक्त एक्साइटेड थी, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। यूट्यूब इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी, और जॉब के साथ ब्लॉगिंग को मैनेज करना इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी टफ। बहुत सारे कोलैब्स को मना भी करना पड़ता है अगर वो बिजनेस आवर्स में होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यही वजह है कि फिलहाल एक्टिवली आई एम ऑन इंस्टाग्राम। चलो हाँ, एक पर रहे बंदा, लेकिन अच्छा काम करे, अच्छा कंटेंट क्रिएट करे, आई थिंक वही आपकी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। आप बहुत सारी जगहों पर हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, एंड मुझे मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कोई भी चीज स्लिप हो। लाइक एज अ पर्सन मैं हर चीज कंट्रोल करना चाहती हूँ, हर चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहती हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त। याद, सबसे पहली वीडियो किसके लिए बनाई थी, कौन से ब्रांड के लिए बनाई थी, याद है कि नहीं याद है? मुझे याद है बिल्कुल। आई थिंक कराची में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला था DHA में, और उसका नाम था, अगर मुझे सही से याद है, क्रॉसरोड्स। और मैं वहाँ पहली दफा गई अपने एक दोस्त के साथ, और वो हमें इतना लैविश खाना सर्व कर रहे थे, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और इट वाज मोर लाइक अ 3 कोर्स मील एंड इट वाज सो गुड। वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं अब ब्लॉगिंग को बहुत सीरियसली लूंगी, बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा था। तो एक रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा, और कराची का आपको पता है, कराची फूड नेक्स्ट लेवल है। कराची हैज द बेस्ट फूड। तो अगर वहाँ के रेस्टोरेंट्स के अच्छे इनवाइट्स आपको आ रहे थे, तो आपको और क्या चाहिए। हाँ। तो उस वक्त की वीडियो को अगर अभी देखें तो क्या रेट करेंगी, कैसी वीडियो बनाई थी खुद? नहीं, उस टाइम के हिसाब से वो वीडियो अच्छी थी, लेकिन अब बहुत कंपटीशन है, अब बहुत सारी एडिटिंग टूल्स हैं, एडिटिंग एप्स हैं, जिसपे मैं अब कंटेंट बहुत बेहतर बना सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से एक ब्लॉगर
के लिए लर्निंग कभी रुकती नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारी एप्स हैं और वो अपग्रेड करे जा रही हैं। और अब थैंक्स टू एआई के लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई है, लेकिन टफ भी हो गई है एट द सेम टाइम, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एडिटिंग तो मैं कहूँगी हर साल चेंज हो रही होती है। एडिटिंग करने में आपको हर साल अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और खुद एडिटिंग करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो एडिटिंग खुद से नहीं करते, तो उससे उनकी लर्निंग नहीं हो पाती। मैंने कभी भी अपनी कोई भी वीडियो एडिट नहीं करवाई, खुद से की है, और अगर नहीं भी आती तो सीखी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा अपना कंटेंट एंड टू एंड मैनेज करें। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। बचपन से क्या शौक था, क्या बनना चाहती थी बड़े होके, कि क्या बनना है, और क्या वो अचीव कर लिया जो बनना चाहती थी? आई थिंक जब आप छोटे होते हो तो आपके ड्रीम्स थोड़े अनरियलिस्टिक होते हैं, आपको बहुत कुछ करना होता है। जब मैं छोटी थी तो मुझे एक जमाने में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। अच्छा। और क्योंकि उस वक्त हमें लगता था कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कोई प्रोफेशन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर मुझे कभी भी नहीं बनना था। मुझे हमेशा मैं इंजीनियरिंग की तरफ मेरी इंक्लिनेशन थी। उसके बाद मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था। लेकिन फिर उस टाइम पे था कि कराची में आईबीए इंस्टीट्यूशन बहुत पॉपुलर हो गया, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बिजनेस साइड पे जाना है, एमबीए करना है और यहीं से करना है। और आई थिंक मैंने उसके लिए मेहनत भी की थी, बट एक दो कट ऑफ से मेरा सिलेक्शन वहां नहीं हुआ था, तो आई वाज सो डिप्रेस्ड कि मेरा यहाँ एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने ज़ैबिस में एडमिशन लिया, और आई थिंक मैंने अपने आईबीए के सारे फ्रेंड्स से ज्यादा सक्सेसफुल करियर बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज़ैबिस। मैं उस यूनिवर्सिटी को आज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इट्स लाइक होम। तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको हमेशा याद रखती है, और उसी की वजह से आप करियर में बहुत ग्रो करते हैं। तो फिर मैं एमबीए की साइड पर आ गई, और उसके बाद मुझे मार्केटिंग की फील्ड में इंटरेस्ट था। तो वो दिन है और आज का दिन है, 10 साल हो चुके हैं बीइंग, बल्कि 10 से ज्यादा ही, बीइंग अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय फील्ड। और मेरे ख्याल से एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी बहुत सारी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जो काम आती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज्यादा जो उनको सीखने की जरूरत होती है, वो मैंने पहले से सीखी हुई थी, क्योंकि मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर रही हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग प्रोफेशनल प्लस इन्फ्लुएंसर, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो इस चीज ने मुझे हेल्प की है। आगे भी अगले 10-15 साल यही काम करना है मुझे। जबरदस्त। तो कुछ अगर लाइफ को रीस्टार्ट करने का मौका मिले तो कुछ और करेंगे? मे बी नॉट। आई थिंक जो मैंने डिसीजन क्योंकि खुद से लिए हैं, किसी प्रेशर में आके नहीं लिया, हमेशा मेरे पास एक फ्री हैंड रहा है कि मैं अपने डिसीजंस खुद लूं। तो मैं यही सब करूंगी, मुझे चेंज तो नहीं करना। जबरदस्त। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से जो डिसीजंस लिए हैं, आई एम प्रीटी कंटेंट विद ऑल माय डिसीजंस। सो आई थिंक नेक्स्ट लाइफ में भी यही सब करना चाहूंगी। वाओ वाओ, जबरदस्त। सारा दिल तो चाह रहा है तुमसे और बातें करूं, वैसे भी हम फ्रेंड्स भी हैं और हम बड़ा करते हैं, हैंग आउट करते हैं, लेकिन आज हमने कभी सीरियस डिस्कशन की नहीं इस तरह बैठ के, यू नो। यस, और आई थिंक सीरियस डिस्कशन बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। एंड यू फील बेटर अगर आप सीरियसली डिस्कस करें चीजें, तो आप एकदम से अपने पास्ट में चले जाते हो, फिर आपको याद आता है, तो एक बहुत अच्छा एक डिस्कशन होता है। बिल्कुल, बहुत मजा आया, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है लिमिटेड है। तो यहीं पे हम एंड करते हैं। देखने वालों को अगर कोई नया आना बनना चाहता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्या एडवाइस दोगी उसको? मेरा एडवाइस सबको यही है कि आज के ज़माने में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। फील्ड आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर एज एन इन्फ्लुएंसर आप ग्रो करना चाहते हैं, उसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि ये एक ग्रोइंग फील्ड है। और आने वाले टाइम में इन्फ्लुएंसर्स का बहुत फायदा होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशंस। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ को ग्रो होते हुए देखा है पिछले 5 सालों में। तो ये चीज़ आगे ग्रो ही होगी, और लोग किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, किसी भी सैलून के लिए, किसी भी इवेंट के लिए अपने इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को ही देख रहे होंगे, और वो ही उनको इन्फ्लुएंस करेंगे टू बाय दोज प्रोडक्ट्स। तो जिनको भी शौक है इन्फ्लुएंसर बनने का, वो बिल्कुल टाइम जाया नहीं करें और स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी स्टार्ट करें उनके लिए बेटर है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। सारा की बातें, इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी सक्सेस जर्नी किस तरह वो बनी। और बात तो सही है, देखें कोई भी चीज़ में हमेशा अपग्रेड बहुत ज़रूरी है, और हमेशा सीखते रहना चाहिए। कहते हैं ना, सीखने के लिए उम्र कभी भी कम नहीं होती। तो सीखते रहें, पढ़ते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, और कॉफ़ी विद राहत देखते रहें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।